चलिए आज हम सब चलते हैं कृष्ण की लीला भूमि ब्रज की ओर। वहां की मिट्टी में ना एक बहुत ही गहरी कहानी बसी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है। ये कहानी है एक सदियों पुरानी परंपरा की, एक छोटे से बच्चे के एक मासूम से सवाल की, और हाँ, प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य की। तो आइए इस दिव्य कथा में साथ मिलकर उतरते हैं। जरा सोचिए, हम सब वृंदावन की गलियों में हैं। हवा में पकवानों की वो मीठी मीठी खुशबू फैली हुई है और चारों तरफ से भक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं। गांव का हर एक इंसान, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सबके सब वर्षा के देवता इंद्र की सालाना पूजा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, ये वो परंपरा थी जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही थी। लेकिन इसी उत्सव और उल्लास के माहौल में एक छोटा सा बच्चा कृष्ण एक सवाल पूछता है। सवाल दिखने में तो बहुत सीधा साधा था, पर उसका मतलब बहुत गहरा था। एक ऐसा सवाल जो इस सदियों पुरानी परंपरा की जैसी नींव ही हिला देने वाला था। तो कहानी का ये हिस्सा है परंपरा पर एक सवाल। मतलब दूर के बादलों की पूजा क्यों, उस धरती की क्यों नहीं जो हमें पालती है। देखिए, छोटे से कृष्ण अपनी मासूम आंखों से ये सब कुछ देख रहे थे। पूरा का पूरा गांव इंद्रदेव को खुश करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। अब उनके मन में ये सवाल तो उठना ही था, तो बस वो सीधे अपनी मैया यशोदा के पास पहुंच गए ये जानने के लिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो माँ यशोदा अपने कान्हा को प्यार से समझाती हैं कि देखो बेटा, हम सब इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं ताकि वो बारिश करें और हमारी फसलें अच्छी हों। लेकिन यहीं पर कृष्ण का वो सवाल आता है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। वो पूछते हैं, अच्छा मैया, तो क्या बारिश सच में इंद्रदेव करते हैं या फिर ये हमारा गोवर्धन पर्वत और ये प्रकृति करती है? सोचिए, बस इस एक सवाल से कृष्ण ने पूजा का पूरा फोकस एक दूर बैठे देवता से हटाकर सीधे उस धरती पर ला दिया जो उन्हें असल में पाल पोस रही थी। और फिर गांव वाले एक बड़ा फैसला लेते हैं, प्रकृति की पूजा का। देखिए, कृष्ण एक नया रास्ता सुझाते हैं जो किसी अंधविश्वास पर नहीं बल्कि तर्क और आभा पर टिका था। यहीं से कृष्ण एक नई सोच का बीज बोते हैं। वो गांव वालों से कहते हैं कि अपनी मान्यताओं पर जरा सोचो, सवाल करो और प्रकृति के असली महत्व को समझो। और कृष्ण का लॉजिक, मतलब उनका तर्क, इतना सीधा और सरल था कि कोई उसे मना कर ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा, देखो, हमारी गाय कहाँ चरती हैं? इसी गोवर्धन पर्वत पर, जिनसे हमें दूध मिलता है। इस पर्वत के पेड़ पौधे ही तो हमें फल और सब्जियां देते हैं। तो फिर हमें किसी दूर के देवता का धन्यवाद क्यों करना? हमें तो सीधे सीधे इस पर्वत का, इस प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए जो हर पल हमारा पेट भर रही है। अब बताइए, कृष्ण की बातों में इतनी सच्चाई और इतना भोलापन था कि गांव वालों का दिल पिघल गया। सब एक दूसरे को देखने लगे और मान गए कि हाँ, बाल गोपाल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बस सबने मिलकर फैसला कर लिया कि इस साल इंद्र की पूजा नहीं होगी, पूजा होगी तो अपने जीवनदाता गोवर्धन पर्वत की। अब आता है कहानी में एक नया मोड़, इंद्रदेव का अहंकार और उनका क्रोध। एक शक्तिशाली देवता का गुस्सा गांव पर कहर बनकर टूटने वाला था। सोचिए, जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने देखा कि धरती के लोग उनकी पूजा छोड़कर एक मामूली पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, तो उनके अहंकार को कितनी ठेस पहुंची होगी। उन्हें ये अपना बहुत बड़ा अपमान लगा और उनका गुस्सा बस 7वें आसमान पर पहुंच गया। इंद्र का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने मेघों को हुक्म दिया, मेघों, जाओ और इस गांव पर इतनी बारिश बरसाओ कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, कि ये सबक सीख जाएं। ये सिर्फ बारिश का आदेश नहीं था, ये तो एक देवता के अहंकार से निकली एक बहुत ही क्रूर सजा थी। और बस इंद्र के आदेश का असर फौरन दिखा। पूरा आसमान घने काले बादलों से घिर गया और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। बिजलियां कड़क रही थीं, तूफानी हवाएं चल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो। लग रहा था कि अब पूरा गांव बाढ़ में डूब जाएगा। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां गोवर्धन पर्वत का चमत्कार होता है। इस भयानक तबाही के सामने एक दैवीय शक्ति खड़ी हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए डरे सहमे गांव वाले सबके सब भागे भागे कृष्ण की शरण में पहुंचे। और बस यहीं से ये कहानी अपने सबसे चमत्कारी मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक छोटे से बालक का असली दैवत्व सबके सामने आता है। सोचिए, एक तरफ था इंद्र का वो विनाशकारी क्रोध
और दूसरी तरफ कृष्ण की शांत सी मुस्कान। जब सारे गांव वाले डर से कांप रहे थे, कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर, अपनी कनिष्ठा उंगली पर, पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया मानो वो कोई छाता हो। और सुनिए, ये कोई एक दो पल का चमत्कार नहीं था। पूरे 7 दिन और 7 रात कृष्ण ने बिना थके उस विशाल पर्वत को अपनी नन्ही सी उंगली पर उठाए रखा। और इस दौरान सारे गांव वाले अपने गाय बैलों के साथ उस पर्वत के नीचे आराम से रहे और बस इंद्र का गुस्सा शांत होने का इंतजार करते रहे। तो अंत में जीत किसकी हुई? अभिमान की नहीं, आभार की। ये एक देवता के लिए विनम्रता का पाठ था और इंसानों के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत। जब 7 दिनों तक लगातार बारिश करने के बाद भी इंद्र ने देखा कि गांव वालों का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, तब उन्हें जाके एहसास हुआ कि अरे, वो किसी साधारण बच्चे से नहीं बल्कि खुद भगवान से ही लड़ रहे थे। उनका गुस्सा पहले हैरानी में बदला, फिर शर्म में, और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर कहानी का वो पल आता है जब देवराज इंद्र खुद स्वर्ग से नीचे उतरते हैं, सीधे कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं और माफी मांगते हैं। वो मानते हैं कि प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी अहंकार में बहुत बड़ी भूल कर दी। इस एक घटना से ना कृष्ण ने सिर्फ इंद्र को ही नहीं बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि असली देवत्व या बड़प्पन अपनी शक्ति का दिखावा करने में नहीं है बल्कि सेवा करने में है। पूजा जबरदस्ती नहीं करवाई जाती, सम्मान कमाया जाता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति डर से पैदा नहीं होती, वो तो प्रेम और आभार से जन्म लेती है। और जानते हैं, इसी एक घटना ने गोवर्धन पूजा की परंपरा को जन्म दिया। ये वही त्योहार है जो आज भी पूरे भारत में कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अन्नकूट का आयोजन करते हैं, मतलब ढेर सारे पकवानों का पहाड़ बनाते हैं। गोबर से गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा रूप बनाया जाता है और फिर उसे फूलों से, दियों से और तरह तरह के पकवानों से सजाकर प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा, बहुत ही जरूरी संदेश देती है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी भक्ति बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि प्रकृति से प्रेम करने और उसकी रक्षा करने में है। सोचिए, आज जब हम सब पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं, कृष्ण का ये हजारों साल पुराना संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है ना?